उस रात आग के गोलों की बरसात हुई। गुलामी की बेड़ियों में बंधे जानवर जुल्म और अत्याचार के नाम पर आए दिन सूली पर लटका दिए जाते थे। फिर उस रात हुआ एक बड़ा धमाका और सब बदल गया। ये बात है उन दिनों की जब भीमा सिंह के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। भीमा की माँ चाहती थी वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने मायके चली जाए। वो वहशी दरिंदे कभी भी अपनी दरिंदगी मेरे बेटों पर ना दिखा सके, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। ये मेरे पुत्र हैं। इस जन्मभूमि पर खुशियाँ आए या जुल्मों के पहाड़ टूटे, ये यहीं रहेंगे। भीमा और उसकी पत्नी में बहस हुई और वो अपने बड़े बेटे रघबीर को अपने साथ ले गई। भीमा का छोटा पुत्र वीरा सिंह अभी मात्र 7 साल का ही हुआ था और वो अपने पिता के साथ घनी रात के अंधेरे में बैलगाड़ी से दूसरे इलाके में जा रहा था। रास्ते में ही उन्हें पेड़ से लटकी हुई कुछ लाशें दिखाई दी। चलो वीरा, चलो, बैलगाड़ी को मोड़ लो, चलो चलो यहाँ से, अभी आगे जाना सही नहीं होगा, जल्दी निकलो यहाँ से। तब वो वापस मुड़ गए और अपनी गुफा पर आ गए। घर आकर वीरा सिंह ने अपने पिता से सवाल करने शुरू कर दिए। बाबा, क्या आप बता सकते हैं उन्हें वहाँ क्यों लटकाया गया था? हाँ बेटा, ये जैक्सन राज है। बेटा, हम सब यहाँ के रखवाले जरूर हैं, लेकिन यहाँ राज उन्हीं का चलता है। सालों पहले जैक्सन अपने लुटेरों के साथ हमारे जंगल में घुस आया। उसने हमसे हमारे अधिकार छीन लिए और चंद दिनों में इन्होंने अपने बल और हथियारों से डराकर हमें जिंदा लाश बना दिया। वो जानवरों की अनाज की बोरियां और सामान लूट लूट कर ले जाने लगे। उस जैक्सन की ताकत और सेना इतनी बड़ी है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदा लाश बनकर जुल्म सहने से तो बेहतर है बाबा हम विद्रोही बनकर मर जाएं। चलो मेरे साथ चलो। वीरा अपने पिता को एक गुरु के पास ले आता है। गुरुजी, मैंने सुना है आप कई जंगलों का भ्रमण कर चुके हैं। क्या हर जंगल में जैक्सन के सिपाही इसी तरह से बेकसूरों को मार रहे हैं? हाँ, इसी तरह मार रहे हैं। तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना? अवश्य, बिल्कुल मार देना चाहिए। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं मारूंगा उन दरिंदों को। बेटा, मारना मरना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है जीत। तुम्हारे अंदर लगी जज्बे की ये आग तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती है और इसी जज्बे को तुम्हें अपने साथियों के अंदर पैदा करना होगा, जिससे तुम बनोगे एक मजबूत ताकत की डोर। आजादी पाने के लिए वीरा ने 7 साल की उम्र में ही कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। दूर से तीर साधना और नदी के गहरे पानी में दूर तक तैरना और ऐसे ही युद्ध कलाओं को सीखते सीखते वीरा जवान हो गया। गोपी, लगता है अब समय आ गया है पिताजी के आखिरी समय में किए गए उस वादे को पूरा करने का। मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई रघबीर से मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है जैक्सन की गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए वो हमारी कोई मदद कर सके। तब तक तुम यहाँ का ध्यान रखना। आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज, मैं अपने आखिरी दम तक अपने जानवरों की रक्षा करूँगा। तब वीरा अपने जंगल के जानवरों को इकट्ठा करता है। भाइयों, सालों से जैक्सन अपना जुल्म दिखाकर हमसे हमारा धन छीनता आया है, लेकिन मैं अपनी प्रजा को आगाह करता हूँ, कोई भी अपने घर, जमीन या फसल से उसे धन का कितना भी हिस्सा नहीं देगा और मैं देखता हूँ इस बार वो कैसे वसूली करता है। अपनी प्रजा को अपने नियम से आगाह करके वीरा अपने भाई के जंगल के लिए निकल गया। लेकिन उधर जैक्सन बाघ ने अपने खास सिपाही से कहा, हर जंगल के हर इलाके में जैक्सन का ये नियम लागू करा दो कि उनके व्यापार का आधा हिस्सा वो जैक्सन को देंगे और जो नहीं मानता उसे दुनिया से मिटा दो। तब जैक्सन का एक खास सिपाही अपनी दहशत दिखाकर किसानों, काश्तकारों और आम जनता वासियों के धन का आधा हिस्सा लूटकर अपने जंगल ले आए। महाराज, हर जंगल के सारे इलाकों में से हमने माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन सिपाही बता रहे हैं कि एक जंगल है जिसके जानवरों ने
अपना माल बिल्कुल देने से मना कर दिया और वो कहते हैं कि उनके राजा ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। क्या मेरे नाम के डर से भी उन्हें अपनी मौत का ख्याल नहीं आया? तो जाओ और वहाँ ऐसी दहशतगर्दी फैला दो कि दोबारा अपनी जुबान खोलने की हिम्मत न करे। उधर वीरा भी अपने भाई रघुबीर से मिलने पहुंच गया था। देखो भाई रघुबीर, पिताजी से मैंने वादा किया था कि जानवरों को और जंगल को उस जैक्सन की गुलामी से आजाद कराऊंगा। अगर हम दोनों मिलकर उसके जुल्मों को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो बाकी जंगलों के राजा भी हमारा साथ जरूर देंगे। हा 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 हा। जानता है क्या बोल रहा है तू? जैक्सन कोई नाम नहीं, वो एक खौफ है जो सबके दिलों और सांसों पर मंडराता है और मुझे मरने की अभी कोई जल्दी नहीं है, तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। रघुबीर ने उसका साथ देने से मना कर दिया और वीरा दुखी मन से वापस अपने जंगल की तरफ लौट गया। वीरा जंगल में आगे बढ़ रहा था तो हर जगह उसे धूल ही धूल और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी और आगे बढ़ा तो देखा जानवरों की पूरी बस्तियां जली हुई थी। तभी वीरा को किसी की चीखों की आवाजें सुनाई दी तो वो तेजी से उसी दिशा में दौड़ा तो देखा उसका दोस्त गोपी सूली पर लटका हुआ था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तेरे साथ क्या हो गया? किसने किया है ये? मैं उसे मार डालूंगा। क्या हुआ है ये? किसने किया है? मुझे सब बताओ। वो एक एक करके सबको ऐसे ही मार देगा महाराज। हम हमेशा उसके गुलाम भी बनकर रहेंगे। महाराज, आज जैक्सन के कई सिपाही फसल पर लगन की वसूली करने आए थे। हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि हमारे महाराज ने धन देने से मना कर दिया है, तो वो वापस भी चले गए। और थोड़ी देर बाद वो अपने घोड़ों के साथ आए और उन घोड़ों ने हर जगह तबाही ही तबाही मचा दी। हमारे घर जलाने शुरू कर दिए और पूरी साल की मेहनत से आए अनाज की बोरियां वो ले जा रहे थे। तब आपके दोस्त गोपी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन महाराज उन्होंने गोपी को सूली पर चढ़ा दिया। बता देना अपने उस 2 टके के राजा को कि ये सब जैक्सन ने करवाया है। अभी तो एक को सूली पर चढ़ाया है। अगर धन का आधा हिस्सा ना दिया तो तुम सबकी चमड़ियां उधेड़ दी जाएंगी। हमने उसे धन नहीं दिया तो वो आगे भी यही करेगा महाराज। उसने भड़की हुई चिंगारी को हवा दी है। ये चिंगारी शोलों में बदलकर भड़कती आग बन जाएगी उसके लिए। वीरा ने बहुत हिम्मत दिखाई और गोपी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद वीरा नदी की बड़ी गहराई से तैरते तैरते जैक्सन के जंगल की नदी तक पहुंच गया। वहाँ बंटी पानी पीने आया हुआ था। वीरा ने बंटी को वहीं दबोच लिया और उसे खून से नहला दिया और उसकी खाल उतार कर उसको पहन लिया और आगे चल दिया। वीरा बंटी की खाल में जैक्सन के दरबार तक पहुंच गया। महाराज, उस जंगल के जानवरों को हमने ऐसा सबक सिखाया है, उनका राजा वीरा जो भी होगा उसके पसीने छूट जाएंगे। अब बताइए इस माल का क्या करना है? गरीब जानवरों का माल हमारे किसी काम का नहीं। जाओ जाकर इस माल को बाजार में बेच दो और उसके बदले सोने के सिक्के ले आओ। और हाँ, बंटी को अपने साथ जरूर लेकर जाना। तब जैक्सन के सिपाही और बंटी की खाल में वीरा बाजार तक पहुंचते हैं और उस माल के बदले सोने के सिक्के ले लेते हैं और वापसी के लिए लौटते हैं। साथियों, हम सब बहुत थक गए हैं। अपने साथ में एक बहुत मजेदार शरबत लेकर आया था। चलो कहीं रुककर पहले उसे पी लेते हैं। वीरा की खाल में बंटी ने उन सब को वो शरबत पिला दिया और उसे पीने के थोड़ी ही देर बाद वो वहीं गिर गिर कर मर गए। वीरा ने अपने ऊपर से वो खाल उतार दी और सोने के सिक्कों को लेकर अपने जंगल आ गया। ये बात जब जैक्सन को पता चली तो गुस्से से पागल हो गया। कौन हो सकता है वो जो भी है, उसने अपनी मौत को ललकारा है। भाइयों, जल्द ही उस तक ये सच्चाई पहुंच जाएगी और वो हम पर वार जरूर करेगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है, इन सिक्कों का इस्तेमाल अपने युद्ध की तैयारी के लिए करूंगा। हमें ये युद्ध हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। सभी जानवर युद्ध की तैयारियों में लग गए। जानवरों ने बड़े बड़े कड़ाहों में काले तेल को खौला लिया
और राजा वीरा ने उन सब को उनके काम सौंप दिए। वीरा ने एक जगह बहुत सारे पहिए इकट्ठे किए और वो सब युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। तो उधर ये खबर रघुबीर तक भी पहुंच गई और वो जाकर रात में ही जैक्सन से मिल गया। तुम्हारे सिपाहियों को मारने वाला और सोने के सिक्के लूट कर ले जाने वाला कौन है मैं सब जानता हूँ। तुम्हें सब बताऊंगा, मुझे अपना साथी ही समझो। लेकिन अशरफियों का संदूक लेकर आओ सिपाही। तुम बड़े समझदार हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रघुबीर जैक्सन को सब बताता है और जैक्सन रात के तीसरे पहर में ही वीर के जंगल पर धावा बोल देता है। जैक्सन के सिपाही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तब उन्होंने देखा कि उनकी तरफ आग में झुलसते पहिए चारों ओर से आ रहे थे। इस पहले वार को ही देखकर जैक्सन के सिपाही हैरान रह गए। आग से सुलगते उन पहियों से निकलकर वो आगे बढ़े और बम बरसाने शुरू कर दिए। वो सब यहाँ दिख क्यों नहीं रहे हैं? हमें उसके जंगल को नहीं, उसे खत्म करना है। जरूर वो अपनी गुफा में छिपकर बैठे होंगे। तुम में से आधे सिपाही उसकी गुफा पर जाओ। जैक्सन के आधे सिपाही गुफा की तरफ चले गए, लेकिन जैसे ही वो गुफा के अंदर तुरंत लोहे का एक मजबूत जाल में वो कैद हो गए और पीछे से वीरा ने आकर एक मशाल गुफा के पास पड़े भूसे में लगा दी, जिससे कि आग तेजी से सुलग गई, क्योंकि वीरा ने वो काला तेल यहाँ डलवा रखा था। खतरनाक काले तेल की झुलसती आग की लपटों में जैक्सन के आधे सिपाही वहीं मर गए और उधर जैक्सन अभी भी वीरा के जंगल के एक भी जानवर को ढूंढ नहीं पाया था। दरअसल जानवरों को वीरा ने पहले ही एक ऊंची पहाड़ी पर सुरक्षित कर रखा था। उन जानवरों ने ऊपर से ही बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और जैक्सन के ज्यादातर सिपाही मारे गए। ये देख जैक्सन अपने प्राणों के बारे में सोचकर डर गया और वहाँ से भागने लगा। रघुबीर अपने कुछ सिपाहियों के साथ आया। जैक्सन को लग रहा था रघुबीर उसका साथी आ गया, लेकिन रघुबीर और उसके सिपाहियों ने जैक्सन और उसके साथियों को वहीं जान से मार डाला, क्योंकि रघुबीर शुरू से ही अपने भाई वीरा का साथ दे रहा था और इस तरह सब जैक्सन की गुलामी से आजाद हो गए।